हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे सीबीएसई क्लास 10th की मैथ का एक्सरसाइज नंबर 4.3। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स इफ़ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ 2x² - 3x + 5 = 0। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका नेचर ऑफ द रूट बताना है, और अगर रियल रूट्स हैं इसके तो उनको फाइंड आउट करना है। अब नेचर ऑफ द रूट्स क्या होता है? देखिए, तीन तरह के रूट्स होते हैं, तीन तरह के इसमें रूट्स निकलेंगे। एक तो होता है नो रियल रूट्स, जिसमें रूट्स एग्जिस्ट नहीं करता है। दूसरा होता है टू इक्वल रूट्स, टू इक्वल रियल रूट्स, जिसमें दो रूट जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। और तीसरा होता है टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मतलब रियल रूट्स तो हैं लेकिन वो अलग अलग हैं, उनकी वैल्यू डिफरेंट होती है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, फिर आप समझेंगे। देखिए, इसमें x² का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है x, ठीक है, ये x है। कोफिशिएंट होता है वो b कहलाता है, और ये कांस्टेंट नंबर जो होता है वो c होता है। अब ये देखिए, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है x² + bx + c = 0, राइट। तो यहाँ पर a क्या हो जाएगा? a तो इस क्वेश्चन में हो जाएगा 2। b क्या हो जाएगा? b हो जाएगा -3, क्योंकि यहाँ पर प्लस b है, यहाँ पर वैल्यू माइनस की है तो -3। और c क्या होगा? 5 होगा, ठीक है। अब हमको एक फार्मूला होता है d = b² - 4ac। d का मतलब है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, ओके। तो हम पहले d फाइंड आउट करेंगे। d क्या हो गया? देखिए, b² मतलब b की वैल्यू क्या है? -3, -3 होल स्क्वायर, -4 इंटू a की वैल्यू क्या है? 2 इंटू c क्या है? 5 है, c = 5। अब इसको सॉल्व करिए। -3 का -3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 9। -4 × 2 = 8, ये तो माइनस आएगा। 4 × 2 = 8, 8 × 5 = 40। अब 9 में से 40 माइनस करते हैं तो क्या आता है? 30 - 31। ये हो गया d, डिस्क्रिमिनेंट। अब अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से स्मॉलर होता है, दिस इज़ स्मॉलर देन 0, अगर जो भी डिस्क्रिमिनेंट आता है वो 0 से स्मॉलर होता है वैल्यू, तो देन रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते, ओके। तो यहाँ पर लिखेंगे रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब है कि इसमें x की कोई भी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। अब रियल रूट्स इसके हैं ही नहीं, तो हमको इनके रूट निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो नेचर ऑफ द रूट्स है वो रियल रूट डू नॉट एग्जिस्ट, मतलब नो रियल रूट्स। इसको हम लिख सकते हैं नो रियल रूट्स, ये इसका नेचर है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, इसी का सेकंड क्वेश्चन है। (3x² - 4 √3x + 4 = 0, ओके। सेकंड क्वेश्चन इज 3x² - 4 √3x + 4 = 0।
अब इसमें भी उसी तरह से लिखिए जैसे हमने यहाँ पर ये लिखा था ना, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेशन। तो ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। अब इस तरह से देखिए तो a की जगह पर क्या आ रहा है 3, a इज़ इक्वल टू 3। b क्या है, यहाँ b की जगह पर क्या है -4√3, तो b इज़ इक्वल टू -4√3। और c क्या हो रहा है 4, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका d निकालिए। d क्या हो जाएगा b² -4ac, ठीक है। तो b क्या है -4√3, तो -4√3 का स्क्वायर -4 इंटू a इज़ 3 इंटू c इज़ 4। माइनस माइनस प्लस होता है, 4 4 जा 16, √3 का √3 मल्टीप्लाई करते तो 3 आएगा, ओके। -4 3 जा 12, 12 4 जा 48। अब यहाँ पर देखिए 16 3 जा 48 -48, इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। अब जब d इज़ इक्वल टू 0, d जब 0 आता है तो इसका मतलब है यहाँ पर रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। और वो रियल रूट्स कैसे होंगे, वो रियल रूट्स इक्वल होंगे, ठीक है। वो रियल रूट्स क्या होंगे, वो 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे रियल रूट्स एग्जिस्ट, और वो कैसे होंगे 2 इक्वल रियल रूट्स। जब डिस्क्रिमिनेंट जो है इक्वल टू 0 हो जाता है तो रियल रूट्स एग्जिस्ट करेगा, और कैसे रूट्स होंगे, वो 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे। अब जब ये एग्जिस्ट करता है तो इनकी कोई वैल्यू भी होगी। अब देखिए वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पर वैल्यू निकालने के लिए जब इक्वल रियल रूट्स होते हैं तो इनकी देखिए फॉर्मूला होता है x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। एक तो ये तरीका होता है निकालने का इक्वल रूट्स में। तो इसका क्या हो जाएगा -b क्या है, b की वैल्यू इसमें क्या थी -4√3 है, तो ये -4√3 ये हो गया, प्लस माइनस। अब देखिए √b² -4ac अभी आपने निकाला था यहाँ पर, तो बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं है। b² -4ac की वैल्यू क्या है 0 आई डिस्क्रिमिनेंट, तो हम इसकी जगह ये जो है ना b² -4ac, तो इसके जगह पर हम d भी लिख सकते हैं। तो d की वैल्यू आई थी 0 अपॉन 2 इंटू a क्या था, a यहाँ पर था 3। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, 4√3 आ गया, प्लस माइनस √0 की वैल्यू 0 होगी, 2 3 जा 6। अब हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 2√3 अपॉन 3, और हम इसको ऊपर रूट है तो हम क्या करेंगे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2√3 का √3 में करेंगे तो 2 इंटू √3 3, और नीचे आएगा 3√3, 3 से 3 कैंसल्ड आउट, 2 अपॉन √3। अब जो एक x आएगा वही दूसरा भी आएगा, तो 2 इक्वल रूट्स क्या होंगे 2√3 एंड 2√3, 2√3 एंड 2√3। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन आया। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड देखिए। थर्ड क्वेश्चन इज
थर्ड क्या है, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें देखिए ax² प्लस bx प्लस 3 प्लस c इक्वल टू 0। हम ये फार्मूला बार बार इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आप लोगों को याद हो जाएगा। अब a की जगह पर क्या है 2, b क्या है -6 हो गया ये, और c की जगह क्या है 3। अब हम इसका d निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो b क्या है -6 स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू a 2 इंटू c 3। तो 6 6 36 माइनस माइनस प्लस 36 माइनस 4 2 जाएगा 3 जा 24, ये हो गया। अब d क्या हो जाएगा 36 माइनस 24, 36 में से 24 माइनस करते हैं तो 12। तो d 12 आया, और ये क्या है ग्रेटर देन 0, ये 0 से बड़ा है। और जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होता है तो ये रियल रूट्स होते हैं। ठीक है, रियल रूट्स होते हैं। और किस तरह के रियल रूट्स होते हैं, 2 डिस्टिंक्ट, अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो दीज आर 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, अब हम इसके रूट्स फाइंड करेंगे। रूट्स फाइंड करने का फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फार्मूला होता है। अब देखिए इसको निकालिए, माइनस बी क्या है, बी यहाँ पर किया था आपने -6, तो -6, ये माइनस तो ये वाला है और b की वैल्यू -6 है, प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac। अब यहाँ पर निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपने यहाँ पर b² माइनस 4ac की वैल्यू निकाल ली थी 12। ठीक है, हम यहाँ पर डायरेक्ट 12 लिख देंगे, अपॉन 2 इंटू a क्या है 2 है, 2 इंटू 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 की वैल्यू क्या आएगी, अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो फैक्टराइज करके देखिए, 12 को फैक्टराइज कीजिए, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो ये तो 2 बाहर आ जाएगा और ये अंडर रूट बचेगा, तो 2√3 अपॉन ये 2 इंटू 2 है, राइट। अब देखिए ये दोनों में यहाँ पर 6 है और प्लस माइनस 2√3 है, तो ये 6 और 2 का कॉमन 2 हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा फिर ब्रैकेट में 3, 2 3 जा 6, ये प्लस माइनस ये 2 तो बाहर आ गया कॉमन, ये √3 बचा अंदर, अपॉन 2 इंटू 2। इस 2 से ये 2 का कैंसिल आउट, तो आपका आंसर क्या बचेगा 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2। यानी x की 2 वैल्यू आएंगी, एक तो प्लस की होगी और एक माइनस की होगी। तो वैल्यूज़ क्या होंगी 3 प्लस √3 अपॉन 2, और दूसरी वैल्यू क्या होगी, एक तो वैल्यू होगी 3 प्लस √3 अपॉन 2 और दूसरी वैल्यू होगी 3 माइनस √3 अपॉन 2। तो ये 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं। ठीक है, ये दोनों डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। 2 इक्वल रूट्स, जब इक्वल रूट्स होते हैं तो d क्या होता है इक्वल टू 0 होता है, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए a क्या है, a तो है 2, b क्या है, x का कोफिशिएंट जो होता है वो b होता है, ये k है,
और सी क्या होता है, कांस्टेंट नंबर होता है, सी इज इक्वल टू 3, राइट। अब हम यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 ये फार्मूला यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट। इक्वल रूट्स, टू इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो b क्या है, k, तो k का स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू a 2 इंटू सी 3 इज इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 0। अब देखिए k स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -24 है, इस साइड में आएगा तो 24, k स्क्वायर इज इक्वल टू 24, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ पर रूट लग जाता है √24, और √24 की वैल्यू क्या होती है, 24 को आप फैक्टराइज कीजिए, 24 को फैक्टराइज कीजिए, 24 के फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, 2 से करेंगे, 2 12, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, तो 2 का जो पेयर बना वो तो 2 बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा 2 3 6, तो 2√6 बचेगा। तो k इज इक्वल टू 2√6, ये आपका आंसर है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है के एक्स विद इन ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो अब के एक्स का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो के एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस के एक्स 2 तो 2 के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला वही रखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। यहाँ पर b क्या है, -2k, राइट, तो -2k होल स्क्वायर -4 इंटू a क्या है k इंटू c क्या है 6 इज इक्वल टू 0। -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 k स्क्वायर हो जाएगा, -4 6 जा -24k इज इक्वल टू 0। ये दोनों में कॉमन क्या आएगा, देखिए इन दोनों टर्म्स में 4 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी, तो 4 कॉमन हो गया और यहाँ पर k भी कॉमन हो जाएगा, 4k और 4k कॉमन हो गया तो यहाँ पर बचेगा k माइनस k इधर निकल गया, 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए दो टर्म हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4k इज इक्वल टू 0 और एक लाइन बनाकर k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 4k इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 4, 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, k इज इक्वल टू 0, और k इज इक्वल टू यहाँ पर -6 इस साइड में जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो अब देखिए अगर हम इस k की वैल्यू 0, यहाँ पर इस फार्मूले में k की वैल्यू 0 लिखेंगे तब तो ये 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 0 से 0 हो जाएगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो एक्सिस्ट करेगा नहीं, होगा ही नहीं, तो इसलिए 0 वैल्यू नहीं हो सकती, 6 होगी, तो k इज इक्वल टू 6, ये है आपका आंसर। ओके, k इज इक्वल टू 6 आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and area is 800 meter square? If so, find its length and breadth. अब मैंगो ग्रोव है
उसकी लेंथ जो है उसकी ब्रेथ से ट्वाइस है और एरिया 800 मीटर स्क्वायर है। अगर ऐसा पॉसिबल है तो उसकी लेंथ और ब्रेथ को फाइंड आउट करना है। तो लेंथ इज़ डबल इट्स ब्रेथ। तो लेट सपोज करते हैं हम, लेट द ब्रेथ बी x मीटर। ओके, लेट द ब्रेथ बी x मीटर। सो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ। तो सो लेंथ इज इक्वल टू 2x मीटर, राइट। अब फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया होता है। तो लेंथ क्या है 2x, ब्रेथ क्या है x इज इक्वल टू एरिया क्या है 800 मीटर। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2x का x में मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। सो x स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 अपॉन 2, क्या आ जाता है 400। ठीक है, अब x स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो देखिए, पहले तो इसको बताना था कि ये पॉसिबल है कि नहीं ये डिज़ाइन करना। तो इसकी जगह हम लिखेंगे x स्क्वायर, ये 400 को इधर लाएंगे, माइनस 400 इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए, ये पॉसिबल शो करने के लिए, पॉसिबिलिटी बताने के लिए हमको करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, तो a क्या हो जाता है 1। b x का कोई टर्म है नहीं, इसलिए b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और c में क्या है -400 है। ओके, अब b स्क्वायर माइनस 4ac रखते हैं इज इक्वल टू 0। तो b स्क्वायर क्या हो जाएगा, b है 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है 1 इंटू -400। सर ये d है, तो ये क्या हो जाएगा d माइनस प्लस 4 4 जा 1600। d क्या आया, डिस्क्रिमिनेंट क्या आया 1600। अब 1600 अगर d आया तो इसका मतलब है दिस इज़ ग्रेटर देन 0 से बड़ा है, और 0 से बड़ा होता है तो इसका मतलब है ये रियल रूट्स हैं। और रियल रूट्स हैं तो इसको डिज़ाइन करना पॉसिबल है। क्वेश्चन में था कि इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन, तो इसको डिज़ाइन करना पॉसिबल। सो इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन। अब देखिए, डिज़ाइन करना पॉसिबल है, रियल रूट्स हैं इसके, तो रियल रूट्स हैं तो अब इनकी लेंथ और ब्रेथ बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू निकली थी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। सो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 400। 400 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है 20, एक्स की वैल्यू आई 20। अब एक्स क्या है ब्रेथ, सो ब्रेथ इज इक्वल टू 20 मीटर। और लेंथ क्या है, लेंथ था 2x, तो 2x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू 20, ये हो जाएगा 40 मीटर। तो इस तरह से लेंथ और ब्रेथ दोनों आ जाती है। ठीक है, अब बच्चों फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन है इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है। इफ़ सो
determine their present ages. The sum of the ages of two friends is 20 years. 4 years ago, the product of their ages is in years was 48. अब प्रेजेंट एज बताना है और सम ऑफ द टू फ्रेंड्स एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज़ 20 ईयर्स। तो किसी की भी एज पता नहीं है तो हमको सपोज़ करना पड़ेगा कि एक फ्रेंड की एज x ईयर्स है। तो लेट द एज ऑफ वन फ्रेंड बी x ईयर्स। एक फ्रेंड की एज x ईयर्स है, सो द एज ऑफ अदर फ्रेंड क्या हो जाएगी, दूसरे की क्या हो जाएगी, दोनों का सम 20 है तो 20 माइनस x ईयर्स हो जाएगी। ठीक है। अब कंडीशन है 4 ईयर्स एगो। 4 ईयर्स एगो 4 साल पहले। अभी जो भी एज होगी x है उससे 4 ईयर्स पहले क्या होगी, इसमें से 4 माइनस कर देंगे तो द एज ऑफ वन फ्रेंड इज इक्वल टू x माइनस 4 हो जाएगी। और एज ऑफ अदर फ्रेंड, द एज ऑफ अदर फ्रेंड क्या हो जाएगी, जो अभी एज है 20 माइनस x ईयर्स, उसमें से 4 ईयर्स माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 में से 4 गया 16 माइनस x ईयर्स, ये बचेगा। ये हो जाएगा 4 ईयर्स के बाद, 4 ईयर पहले फ्रेंड की एज ये और दूसरे फ्रेंड की एज ये। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज़ 20 ईयर्स। 4 years ago the product of their ages was 48 years। तो 4 years पहले जितनी एज थी उनका प्रोडक्ट 48 है। तो ये हो जाएगा x माइनस 4 इंटू 16 माइनस x इज इक्वल टू 48, राइट। तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16x, x का x में करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 का 16 में करेंगे तो माइनस 64, माइनस 4 का माइनस x में करेंगे तो प्लस 4x, और 48 इस तरफ है, इधर लाएंगे तो माइनस 48 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ओके। अब एक्स स्क्वायर इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। एक्स स्क्वायर को पहले लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, 16x और 4x ये हो जाएगा सिंपल 20x, माइनस 64 और माइनस 48 माइनस ऐड कर लेंगे इसको 112 इज इक्वल टू 0। अब हम ये माइनस हटाते हैं तो माइनस कॉमन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस इधर आएगा तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ पर a क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, तो a इज़ इक्वल टू 1। b क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट माइनस 20 और c क्या हो जाएगा 112। ओके। अब देखिए अब हम d निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b क्या है, b क्या है, ये आपने यहाँ पर निकाला है, ये देखिए माइनस 20, a है 1, c है 112। तो हो जाएगा माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है 1 और c है 112, माइनस 20 इंटू माइनस 20 400 माइनस प्लस माइनस 112 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 448, 400 से 448 माइनस करेंगे, छोटे से बड़ा नंबर तो माइनस का आएगा, और 48 माइनस 48, और माइनस 48 क्या है, इज़ स्मॉलर देन
0। और जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से स्मॉलर होता है तो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। इसका मतलब है जब रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं होते हैं तो ये जो सिचुएशन है पॉसिबल नहीं है। तो दिस सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, अब बच्चों फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन है, इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है? इफ़ सो डिटरमिन देयर प्रेजेंट एजेस, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज़ 20 years, 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज़ इन ईयर्स वॉज 48। अब प्रेजेंट एज बताना है और सम ऑफ द टू फ्रेंड्स एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज़ 20 years। तो किसी की भी एज पता नहीं है तो हमको सपोज़ करना पड़ेगा कि एक फ्रेंड की एज x ईयर्स है। तो लेट द एज ऑफ वन फ्रेंड बी x ईयर्स। एक फ्रेंड की एज x ईयर्स है, सो द एज ऑफ अदर फ्रेंड क्या हो जाएगी? दूसरे की क्या हो जाएगी? दोनों का सम 20 है तो 20 माइनस x ईयर्स हो जाएगी। ठीक है। अब कंडीशन है 4 years एगो, 4 years एगो, 4 साल पहले। अभी जो भी एज होगी x है उससे 4 years पहले क्या होगी, इसमें से 4 माइनस कर देंगे तो द एज ऑफ वन फ्रेंड इज इक्वल टू x माइनस 4 हो जाएगी। और एज ऑफ अदर फ्रेंड, द एज ऑफ अदर फ्रेंड क्या हो जाएगी? जो अभी एज है 20 माइनस x ईयर्स, उसमें से 4 years माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 में से 4 गया 16 माइनस x ईयर्स, ये बचेगा। ये हो जाएगा 4 years के बाद, 4 year पहले फ्रेंड की एज ये और दूसरे फ्रेंड की एज ये। अब कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज़ 20 years, 4 years एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वॉज 48 years। तो 4 years पहले जितनी एज थी उनका प्रोडक्ट 48 है। तो ये हो जाएगा x माइनस 4 इंटू 16 माइनस x इज इक्वल टू 48, राइट। तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16x, x का x में करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 का 16 में करेंगे तो माइनस 64, माइनस 4 का माइनस x में करेंगे तो प्लस 4x, और 48 इस तरफ है, इधर लाएंगे तो माइनस 48 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ओके। अब एक्स स्क्वायर, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। एक्स स्क्वायर को पहले लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, 16x और 4x, ये हो जाएगा सिंपल 20x, माइनस 64 और माइनस 48 माइनस ऐड कर लेंगे इसको 112 इज इक्वल टू 0। अब हम ये माइनस हटाते हैं तो माइनस कॉमन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज़ इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस इधर आएगा तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज़ इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ पर a क्या हो गया? एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, तो a इज़ इक्वल टू 1। b क्या हो जाएगा? x का कोफिशिएंट माइनस 20 और c क्या हो जाएगा? 112। ओके।
अब देखिए अब हम d निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b क्या है? b क्या है? ये आपने यहाँ पर निकाला है, ये देखिए -20, a है 1, c है 112, तो ये हो जाएगा -20 का स्क्वायर -4 इंटू a है 1 और c है 112। -20 इंटू -20 400, माइनस प्लस माइनस 112 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 448। 400 से 448 माइनस करेंगे, छोटे से बड़ा नंबर तो माइनस का आएगा, और 48 -48, और -48 क्या है? इज़ स्मॉलर देन 0। और जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से स्मॉलर होता है तो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, इसका मतलब है जब रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं होते हैं तो ये जो सिचुएशन है पॉसिबल नहीं है। तो दिस सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर पार्क जिसका पेरीमीटर तो 80 मीटर है और एरिया 400 स्क्वायर मीटर है, तो क्या ये पॉसिबल है इसको डिज़ाइन करना? इफ़ सो, अगर पॉसिबल है तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो इनकी लेंथ और ब्रेथ बताइए। अब देखिए पेरीमीटर 80 मीटर है, हमको यहाँ पर ना तो रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ पता है ना ब्रेथ पता है। तो लेट ब्रेथ हम सपोज कर लेते हैं x है, तो लेट द ब्रेथ बी x मीटर। ब्रेथ x मीटर है तो लेंथ क्या हो जाएगी? अब देखिए पहले तो फॉर्मूला लिखिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फार्मूला क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है। पेरीमीटर दिया क्या है? 80 मीटर, तो 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इधर आएगा तो 80/2 हो जाएगा, इधर एल प्लस बी बचेगा, राइट। 2 से डिवाइड करेंगे तो 40, यानी एल प्लस बी इज इक्वल टू 40। अब देखिए यहाँ पर हमने ब्रेथ क्या सपोज किया था? x, तो ये हो जाएगा l प्लस एक्स इज इक्वल टू 40। सो लेंथ क्या हो जाएगा? इधर 40 है, ये माइनस x इधर हो जाएगा तो माइनस x, ये लेंथ हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से ब्रेथ x है और लेंथ 40 माइनस x हो गया। अब कंडीशन क्या है कि एरिया इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। सो कंडीशन है कि लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया होता है। लेंथ क्या है? 40 माइनस एक्स, ब्रेथ है x इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। अब 40 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x, माइनस एक्स का x में करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। अब 400 को इस साइड में ले आएंगे तो ये हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0।
अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, -x² + 40x - 400 = 0। x² से हमको अगर माइनस हटाना है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा x², ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, = 0। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर a क्या हो गया, a = हो गया x² का टर्म है 1, b हो जाएगा -40 और c हो जाएगा 400। तो पॉसिबल है कि नहीं है, ये हमको बताने के लिए ये बताना पड़ेगा कि इनके रूट्स रियल है कि नहीं है। अब रियल रूट्स बताने के लिए क्या होता है, b² - 4ac लगाना पड़ेगा, d निकालेंगे, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। b क्या है, -40 होल स्क्वायर -4 × a क्या है 1, तो ये हो जाएगा 4 × 4 = 16, माइनस प्लस 1600। देखिए ये यहाँ पर ये 400 है और यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं c, ठीक है, तो ये हो जाएगा a -40² यानी b² -4 × a क्या है 1 × c क्या है 400। तो इसका तो हो गया 1600, माइनस प्लस माइनस 400 4 जा 1600 = 0। तो d = 0 हो गया। अब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि रियल रूट्स हैं, दीज आर रियल रूट्स। ये रियल रूट्स है और रियल रूट्स है तो इसमें क्या होगा, इसमें 2 इक्वल रियल रूट्स आते हैं। तो अब इनके हमको रियल रूट्स है तो इसका मतलब है कि इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन। तो आंसर लिखेंगे, इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन, ठीक है। अब डिज़ाइन करना पॉसिबल है तो इसकी हमको लेंथ एंड ब्रेथ भी निकालना है। तो लेंथ और ब्रेथ क्या कैसे निकालेंगे, ये जो हमने इक्वेशन रखी है ना, ये वाली, ये जो वैल्यू है इसी से हमको निकालना है। तो x = क्या होता है, ये फार्मूला हमने बताया था अभी, -b प्लस माइनस √b² - 4ac की जगह हम d भी लिख सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a, ठीक है। तो -b क्या है, ये देखिए यहाँ पर लिया था ना -40 ये, तो हम यहाँ पर लिखेंगे -40 और प्लस माइनस d क्या आया था, √0 आया था, ठीक है, अपॉन 2 × a क्या था, a की वैल्यू थी 1। अब ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 40 प्लस माइनस 0 का कोई मतलब नहीं, तो 0 ही हो जाता है, अपॉन 2 × 1 = 2, डिवाइड करेंगे 2 × 2 = 4 0। तो x = 20। x की वैल्यू क्या थी, x क्या था, हमने सपोज किया था ये ब्रेथ, तो ये तो हो गया ब्रेथ। और लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ क्या सपोज किया, लेंथ क्या आया था 40 - x, तो 40 - x = 40 - x की वैल्यू 20 आई, तो ये भी हो जाएगा 20। तो लेंथ भी 20 मीटर हो गया और ब्रेथ भी 20 मीटर हो गया, ठीक है, लेंथ भी 20 मीटर हो गया, ओके। तो इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज 4.4 समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।